हेलो, नमस्कार। सबसे पहले तो आपने शुरू से ही मेरी हौसला अफजाई की किसी विषय पर अपने विचार को रखने के लिए। इसके लिए सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जो अभी जुड़े हैं। और दयाशंकर मिश्रा जी, मैं देख रहा हूँ आपको, और हम सबसे क्षमा चाहेंगे उन लोगों से जो जुड़ेंगे, क्योंकि हम जब आपसे बात करते रहते हैं, अपनी बात हम रखते होते हैं, तो फिर आप लोग जो लिखते हैं, आपका जो मैसेज आता है उसको हम देखते हैं, लेकिन हम जवाब वर्मा सर, सरोज वर्मा सर, हम बहुत आभारी हैं आपके। हम सर यही कह रहे थे कि हमको केवल इसके लिए माफ़ किया जाएगा कि हम जब बोलते रहते हैं तो ध्यानस्थ होकर के बोलते हैं, तो उस समय एक समस्या होती है कि आप लोगों को हम रिस्पॉन्ड उस समय नहीं कर पाते। लेकिन कार्यक्रम के बाद या बीच में भी अगर हम देखेंगे तो हम उसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। मेरा ये सौभाग्य होगा। आप लोग जुड़े हैं, जितने लोग अभी सर, जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ, वर्मा सर को देख रहा हूँ, दयाशंकर जी को देख रहा हूँ, जो स्क्रीन पर अभी आ रहा है, हम सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो भविष्य में जुड़ने वाले हैं, जो या इस वीडियो को देखने वाले हैं। एक्चुअली मेरे मन में बहुत दिनों से एक चीज चल रही थी, और वो एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते ही चल रही थी। और अब तक जो मैंने पढ़ा, जो समझा, उसके बिना पर मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये दुनिया में जो समस्याएं चल रही हैं, और समस्याओं के निदान के लिए ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया जाता है। चाहे वो अपराध की घटना हो, आतंक की घटना हो, महिलाओं के प्रति अपराध की घटना हो, प्रकृति के प्रति अन्याय की बात हो, जितना चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए, जो नैतिक दृष्टिकोण से, मानवता के दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, और जिसके विरोध, जिसको के समाधान के लिए पूरी दुनिया में अनादिकाल से ही जब से सृष्टि है तब से अनेक प्रयास हुए मनुष्य के व्यवहार पर नियंत्रण लगाने के लिए। प्राकृतिक कानून की अवधारणा हो, या धार्मिक कानून की अवधारणा हो, या सामाजिक कानून की अवधारणा हो, ये लोग कहते हैं, अरस्तु को हम लोग बराबर कोट करते हैं राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते, और मानते हैं कि when man is separated from love and justice is worst of all animal। मतलब कि मनुष्य में कुछ ऐसा है जिसको नियंत्रित करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है, और कानून अगर नहीं हो तो मनुष्य दुनिया में सबसे निकृष्ट जीव साबित हो सकता है। ये दिखाई पड़ता है। मेरे मन में एक दूसरा प्रश्न था। प्रश्न ये कि मनुष्य अगर ऐसा है और कानून बनते जा रहे हैं, कानून बनाने के बावजूद भी पूरी दुनिया में ये घटनाएं बढ़ रही हैं, घट नहीं रही, और उसमें से अधिकांश जो घटनाएं होती हैं उसमें से हम लोग देखते हैं कि उसके मूल में पावर फ्रेम और ग्लोरी तो होता ही है, महिलाओं के प्रति अपराध होता है, सेक्स से रिलेटेड अपराध बहुत ज्यादा होते हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और विभत्स रूप उसका ग्रहण करते जा रहे हैं। और इसके लिए कोशिश नहीं होती है, ऐसा नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर देखते हैं, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, संगोष्ठी करते हैं। हमको भी कई एक संगोष्ठियों में भाग लेने का मौका मिला है, विद्वानों के साथ इंटरेक्ट करने का मुझको मौका मिला। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, चाइल्ड लेबर की बात करते हैं। मेरी सोच, इसलिए मेरी जो हाइपोथेसिस है उसका आधार ये सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न हमेशा हमको मत्ते रहे, और जिसके वजह से हम सोच रहे थे कि भाई एक्चुअली सब होने के बावजूद साइबर क्राइम हो रहा है, तो उसके नियंत्रण के लिए भी इतनी रिसोर्सेस लगे हुए हैं, और इसके समाधान के लिए गांधी ने सत्य हिंसा की बात की। उस सब के बावजूद ये हो क्यों नहीं पा रहा है? जरूर इसके मूल के कारण की जब पड़ताल करने की मैंने कोशिश की, मेरी जो समझ बनी, आप लोगों ने भी की होगी, तो मुझको लगा कि आज की तारीख में हम लोग मानते हैं, सोशल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते, रिसर्चर होने के नाते, कि मैन इज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। मतलब संपूर्ण विश्लेषण का आधार व्यक्ति है। राजनीति में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के पद की चर्चा होती है, अभी काफी चर्चा हुई अपने देश में, और देश के बाहर भी लोग इस पद को और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पद को लेकर के चर्चा करते हैं। तो पद तो वही है, प्राइम मिनिस्टर के अधिकार तो वही है, संवैधानिक प्रावधान तो वही है, लेकिन व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका आचरण महत्वपूर्ण हो जाता है। हम समर्थन और विरोध की बात नहीं कर रहे, हमारा केवल
एक ही मूल आधार है अपने इस हाइपोथेसिस में कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और इस व्यक्ति को की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, उस निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहली भूमिका उसके फैमिली की होती है। और फैमिली उसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, दुनिया की जितनी भी संस्थाएं हैं उस सब के मूल में परिवार है। परिवार प्रारंभिक इकाई है, वही नींव है जिस पर ये जितने सुपर स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, समाज हो, राज्य हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, और उसके बीच में जितने भी संगठन आते हैं, सबके लिए जरूरी है कि उस मूल को देखा जाए, वहां क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या, वहां कोई परेशानी हुई क्या, जिसका परिणाम आज हमको इस रूप में दिखाई पड़ता है जो नहीं दिखना चाहिए एक सभ्य समाज के लिए। तो मुझको लगता है कि परिवार की अवधारणा दुनिया में अलग अलग ढंग की रही है। पाश्चात्य की अपनी अवधारणा है, हमारी जो सनातन कहते हैं उसकी अपनी अवधारणा है, और सब लोग ये मानते हैं कि स्त्री पुरुष का जो संबंध है, वो जो आकर्षण है, वो प्राकृतिक है। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि ये मौलिक पाप है, स्त्री पुरुष का जो रिलेशन हुआ। हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, केवल इतना कहना चाहते हैं कि सबके बावजूद फैमिली की अवधारणा है, स्त्री पुरुष और उससे जन्म लेने वाले बच्चे और उसके पहले की जो पीढ़ी है जिससे वो निकल करके आए हैं, जिसके साथ रक्त संबंध हो या एडॉप्शन हो, परिभाषा के हिसाब से अगर लिया जाए तो इस पर विचार करते समय प्लेटो ने विचार किया, अरस्तु ने भी विचार किया, हीगेल ने भी विचार किया। हम पाश्चात्य की अगर बात करते हैं तो प्लेटो तो मानता है कि सारे परिवार जो है सो कि वही सारी विपत्ति का जड़ है, उसी के चलते ये सब कुछ होता है। जो भी आदमी गलती करता है, भ्रष्टाचार करता है, अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं करता है, उसमें परिवार को उसने दोषी माना और माना कि नहीं, परिवार नहीं होना चाहिए। अब परिवार नहीं होगा तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी, तो उसने रचना योजना दी जो हम सब लोग जानते हैं, वाइफ कम्युनिज्म की अवधारणा अव्यवहारिक है, अनैतिक है, नहीं चला। और उसका जो चेला था जिसके वजह से प्लेटो आज जिंदा है, अरस्तु, उसने परिवार के महत्व को समझा भी और रेखांकित भी किया। तो उसने जो कुछ कहा, हीगेल ने जो कुछ कहा पाश्चात्य दुनिया में, वो दोनों चीजों को अगर हम गौर से देखते हैं तो एक चीज स्पष्ट होती है कि स्त्री पुरुष है, और उस परिवार को ले चलने के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट करने के लिए दास की बात करता है, या जो आर्थिक सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं परिवार में, उसकी भी आवश्यकता होती है। हीगेल जब बात करता है तो कहता है कि परिवार का आधार प्रेम है, सोसाइटी का आधार कॉन्फ्लिक्ट है, और राज्य का कॉम्बिनेशन वो अलग एक विषय होगा। केवल संकेत में इतना कहना चाहते हैं कि ये मानते हैं सब लोग कि परिवार का आधार जो है वो है। लेकिन अंत में हम जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को देख रहे थे, महिलाओं के बारे में देख रहे थे, तो उनकी एक दृष्टि विकसित हुई। कहते हैं कि नहीं साहब, ये वुमेन आर अनफॉर्चुनेटली नेसेसरी फॉर आवर हाउस होल्ड, क्योंकि उन लोगों ने जो व्यक्तिवादी अवधारणा आई, व्यक्ति का जो शरीर है, ईट ड्रिंक और गे की हम जो लोग बात करते हैं, उसी को उन लोगों ने मूल माना, जिसके व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और आर्थिक साम्राज्यवाद हम जो देखते हैं वो केवल है कि दुनिया में हमको अधिक से अधिक, हमको और हमारी जो फैमिली है, परिवार जो है, उसके लिए अधिक से अधिक धन हो जाए, अधिक से अधिक पावर हो जाए, फेम हो जाए, तो इसके आधार पर मानते हैं कि हमारा जीवन सुखी होगा, अच्छा होगा। लेकिन आते आते ये स्थिति बन गई कि परिवार पाश्चात्य में इस इतनी व्यक्तिवादी अवधारणा गहरी हो गई कि अब फैमिली का स्त्री पुरुष भी का संबंध तो रहा, लेकिन वो भी टेम्पररी, मतलब परिवार की अवधारणा धीरे धीरे परिवार नाम की संस्था कहने के लिए रह गई, लेकिन जो मूल उसका था, प्यार था, सहयोग था, त्याग था, वो समाप्त हुआ। स्त्री पुरुष के बीच का जो संबंध रहा उसके बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो ये पाते हैं कि दुनिया में ऐसी भी विचारधारा है, ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं शायद एक स्त्री पुरुष से नहीं, बहु पत्नी हो या बहुपति हो, ये भी परंपराएं चली। लेकिन हमारे समझ में एक बात आई, ये सारी गड़बड़ी इन्हीं अवधारणाओं की वजह से हुई। और भारत की जो परंपरा रही, चिंतन की जो परंपरा रही, उन्होंने परिवार के संस्था के बारे में जो विचार किया, वो सनातनी अवधारणा है परिवार की। और इसका
इसके बारे में भी कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में तो राजा दशरथ भी हो तो उनको भी बहुत पत्नियां थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, महाभारत को देखते हैं तो बहुत पति की अवधारणा मिलती है। लेकिन भगवान शिव जो हैं, लॉर्ड शिवा जिनको हम लोग कहते हैं, परिवार की जो अवधारणा है, हिंदुस्तान में बहुत सारी अवधारणाएं रही, लेकिन ये सनातनी अवधारणा के सबसे बड़े प्रतीक, सबसे बड़े उदाहरण, और सब लोग उसको मानते हैं, ऐसा देखने को आता है। क्योंकि हिंदुस्तान में, और जब सनातनी कहते हैं तो इस अवधारणा को मानने वाले अधिकांश लोग वो जो हिंदू रवायत जिसको कहते हैं, रिचुअल्स जो कहते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, तो एक तरह से सिनोनिमस मान लिया जाता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि भगवान शंकर का ही गीत हमको ईश्वर की कृपा से सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस की वजह से देश के सारे कोने में जाने का मौका मिला। तो जो वहाँ गीत गाए जाते हैं, उत्तरांचल में मैं था बहुत वर्ष पहले, 10-15 साल पहले, तो हम लोग गए थे, एक सेमिनार था श्रीनगर गढ़वाल में। माननीय अभी जो कुलपति हैं अन्नपूर्णा नौटियाल जी उस समय विभागाध्यक्ष हुआ करती थी। तो जोशीमठ से ऊपर औली है, वहाँ हम लोग ऊंचे स्थान पर गए, यूजीसी के भी मेंबर थे, बाद में वाइस चांसलर हुई, वो भी साथ में थी, पॉलिटिकल साइंस की बड़ी निष्णात, नाम अभी ध्यान में भी स्मरण नहीं आ रहा है, अचानक लिखते नहीं हैं, लिख करके बोलने में हमको थोड़ी दिक्कत होती है, तो याद पड़ेगा तो हम आपको उसका स्मरण कराएंगे। तो वहाँ एक गीत वहाँ के जो बड़े अधिकारी थे वो गा रहे थे। मैंने भाषा इतनी मधुर थी कि जब गीत संपन्न हुआ तो मैंने पूछा आप किसका गीत गा रहे थे। हमको तो लगा, आप बोले आप क्या समझ रहे हैं, हमको तो लगा कि शिव पार्वती का आप गीत गा रहे हैं और कोई शादी विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। तो हिंदुस्तान में आप नॉर्थ जाए, ईस्ट जाए, वेस्ट जाए, शादी विवाह की जब बात होती है तो भगवान शंकर और पार्वती का ही गीत लोग गाते हैं। और हर माँ की अपेक्षा और पिता की अपेक्षा होती है कि शिव के जैसा उसको दामाद मिले, उसकी लड़की को उसका पति मिले। और जब हम उस पर विचार करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि क्यों ऐसा होता है। हमारे दृष्टि में हम मानते हैं, और आप भी जानते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह, हमसे बेहतर जानते होंगे, हमसे बेहतर आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में जो बात आई वो आपके साथ शेयर करने के लिए, और इसलिए मैंने कहा कि समकालीन इसका इम्पोर्टेंस है। आज दुनिया का जो रिचेस्ट कंट्रीज है वहाँ परिवार छिन्न भिन्न जैसा हो गया है। मानसिक अवसाद से लोग ज़्यादा घिरे हुए हैं आर्थिक संपन्नता के बावजूद भी, क्योंकि परिवार के संस्था के महत्व को जिस रूप में रेखांकित किया जाना चाहिए था उन लोगों ने किया नहीं। उसको जो महत्व मिलना चाहिए था वह महत्व उन्होंने दिया नहीं, और जिस रूप में दिया जाना चाहिए था उस रूप में उन्होंने उसको न तो स्वीकार किया, न तो दिया, न आज भी उसको देने के लिए तैयार हैं। व्यक्ति और व्यक्ति का शरीर और उसका जो सुख है, प्लेजर है, आनंद नहीं कहेंगे, प्लेजर जो है उसी में वो लगे रहे। इसलिए कब्र में पैर रहने के बावजूद भी एक से अधिक जीवन संगनी तो उसको नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन कुछ समय के लिए संगनी बनाने की जो अवधारणा है उसके वजह से बच्चों की जो स्थिति बनती है, उनकी जो मानसिक स्थिति बनती है, आप अर्थ दे दें बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनके सामने क्या समस्याएं हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, उसमें हम योगदान नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। उनको हम आर्थिक संपन्नता जरूर देते हैं, लेकिन जो एक चिंतन होना चाहिए था वो चिंतन भगवान शिव के परिवार में दिखाई पड़ता है। परिवार का आधार स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो कैसा संबंध। तो हमको लगता है कि दुनिया में कोई भी पति चाहे कितना भी ऐश्वर्यशाली है, किसी का नाम हम नहीं लेंगे, अरबपति खरबपति हैं, क्या क्या बनवाते हैं, मरने के बाद क्या बनवाते हैं, कहते हैं नायाब चीज बनवाते हैं, जिंदा रहते समय उनको क्या क्या देते हैं, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता है, और दावा करेगा भी तो झूठा होगा। जितना भगवान शंकर माँ पार्वती से प्यार करते थे, उनके लिए समय निर्धारित था, उनसे बात करते थे, और इसीलिए देखेंगे कि जितने ग्रंथ हमारे हैं, दुर्गा सप्तशती हो, उसमें शिव ने पार्वती को बताया है, दुनिया के रहस्य को भी समझाया है, और जो भी था वो शेयर करते थे। तो मतलब एक दूसरे पर विश्वास होना और एक दूसरे के अतिरिक्त शारीरिक और दैहिक स्तर पर किसी के बारे में विचार नहीं करना, और उतना ही नहीं किस हद तक करना, तो अर्धनारीश्वर की अवधारणा दुनिया में कहीं भी किसी भी, हमने जितना पढ़ा है, मैं दावा नहीं करता कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया और समझ लिया, वो तो असंभव है, मेरे लिए तो असंभव है। जितना पढ़ा जितना समझा उसके आधार पर हम मानते हैं
कि संभवतः अर्धनारीश्वर की जो अवधारणा है, आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का, मतलब कि उसको उसकी सारी सुविधाएं असुविधाएं, उसकी जो सोच है, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो सुख है, उसका जो दुख है, उसमें हमेशा उस भाव से रहना है जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती है तो पूरे शरीर को महसूस हो। यह एहसास जब तक परिवार का जो आधार स्त्री पुरुष का रिलेशन है वो अगर नहीं होता है, हम साथ होते हुए भी साथ नहीं होते हैं, हम साथ होते हुए भी विश्वास के साथ जुड़े नहीं होते हैं, हम साथ होते हुए भी उसकी चिंता नहीं करते हैं, और चिंता ही नहीं उस भाव से कि हमारा ही हिस्सा है। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे जो देखते हैं उन पर भी उनका असर वही पड़ता है। और बच्चों के प्रति प्रेम करना, बच्चों की चिंता करना, उसका लालन पालन करना, किसके लिए करना? तो भविष्य के लिए उनको तैयार करना, अपने लिए केवल तैयार नहीं करना, भविष्य के लिए तैयार करना। तो उनके भीतर जो मानवीय गुण होना चाहिए, उनके भीतर जो एक ऐसी अवधारणा उनमें विकसित होनी चाहिए। और हमारे यहाँ कहा गया, हमारे पुरखों ने बताया परिवार की अवधारणा के बारे में जो आई बात, तो ये भी बताया गया कि दूसरे का जो समान है वो मिट्टी के समान है, दूसरी जो पर स्त्री है वो माता बहन हमारी है, जिससे शादी होती है उसके अलावा, और उसके साथ भी जो हमारा रिश्ता है वो केवल दैहिक नहीं है, हमारे यहाँ आध्यात्मिक है। इसीलिए जन्म जन्म का संबंध की बात की जाती है। और उसको भी रेखांकित करने के लिए भगवान शिव का जो चरित्र है उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलता। हर जन्म में स्वरूप चाहे जो भी हो, नाम चाहे शिव पार्वती का हो या भवानी का हो, जो भी उनका नामकरण हुआ हो, पार्वती का हो, लेकिन वो एक ही हैं। मतलब शुरू से लेकर के अंत तक एक के साथ रहना, उसके तमाम चीजों का अनुसरण करना किस चीज के लिए करना? तो सृष्टि और कायनात को एक व्यवस्थित ढंग देने के लिए करना। और परिवार में केवल स्त्री पुरुष और बच्चे ही नहीं हैं, और जो बच्चे हैं उनका भी मार्गदर्शन केवल करना। हम उनको ये बना देंगे, हम डॉक्टर हैं तो अगर योग्य लड़का नहीं है तो उसको ठोक ठाक करके डॉक्टर बना देंगे, चाहे पीठ में वो कैंची डाल दे, पैसे के दम पर हम बना लेते हैं। हम लोग आज की तारीख की जो समस्या है कि अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए हम लोग अपने बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। हम जो नहीं बन सके उसको बनाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, जायज नाजायज ढंग से। हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जो नहीं करना चाहिए नैतिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से, जेल में जाना भी गंवारा होता है, अप्रतिष्ठित होना भी आजकल गंवारा हो जाता है। क्योंकि बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों के पास अतुल संपत्ति रहे, उनके पास पैसा रहे, लगता है कि उसी से जो पाश्चात्य की अवधारणा थी कि धन होगा तो हम आजाद भी होंगे, हम स्वतंत्र भी होंगे, हमारा जीवन अच्छा भी होगा, ऐसा मान करके लोग जो व्यवहार करते हैं, उनको भगवान शिव के उस परिवार की अवधारणा को देखना चाहिए कि बड़े बेटे और छोटे बेटे और उनकी बेटी भी है, तीनों है, लेकिन जिसकी जो योग्यता है उसके आधार पर उसको महत्व मिले। भगवान शिव सबसे शक्तिशाली हैं, देवाधिदेव है, लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया कि उनके बच्चे प्रतिष्ठित हों, इसके लिए हम अपने शक्ति का प्रयोग करें। जो जिसकी योग्यता नहीं है उस योग्यता के विपरीत जाकर के उसको सपोर्ट करें। दो संतानें अगर उनकी गणेश जी को और कार्तिकेय को लेते हैं तो एक को पढ़ने में उनकी बुद्धि कुशाग्र थी, तो उसका वो प्रतिनिधित्व तो आज भी करते हैं। कार्तिकेय को सैनिक भाव था, तो आज भी मैं साउथ में हूँ, हैदराबाद में हूँ, यहाँ कार्तिकेय को मुरुगन भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, उनके मंदिर में भी जाने का मौका मिला। तो जिसकी जो क्षमता है प्राकृतिक, उसके हिसाब से उसको महत्व मिले और वो महत्व वो खुद अर्जित करे, उसमें ट्रेनिंग देना, हाँ वो काम है। भगवान शंकर ने ट्रेनिंग दिया, उनके जो लोग थे उन लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी। गणेश को भी जिनसे ज्ञान प्राप्त करना है उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा गया, क्योंकि जो ज्ञान की विशिष्टता होती है वो परिवार के बाहर जो उसके विशिष्ट लोग होते हैं उसके पास भेजना। इसीलिए हमारे यहाँ राजा महाराजा के बच्चों को भी गुरुकुल में भेजा जाता था। तो हमने कहा कि बच्चों को उसकी योग्यता के हिसाब से, उसके महत्व के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से उसको महत्व मिले, केवल उतनी उसकी व्यवस्था करना।
ये नहीं कि उसके लिए सब कुछ जमा करना, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत अगर कपूत है तो धन संचित करके क्या कीजिएगा, वो एक दिन में उठेगा और सारा संपत्ति वगैरह बेच करके फिर उसी स्थिति में आ जाएगा। और वो अगर सपूत है तो मैं बराबर कहता हूं, हे ईश्वर, हे महादेव, हमारे बच्चों को हमारे पैसे की कभी जरूरत नहीं पड़े, जो है उनका है, ये सबको पता है। हमेशा ये कहना चाहिए, हमारे यहाँ की ये परंपरा रही, वही शिव की परंपरा को मानने वाले लोग कहते रहे, हमारे पुरखे कहते रहे कि वो पिता बहुत भाग्यशाली होता है जबकि उसका परिचय उसके पुत्र से दिया जाता है। मतलब पुत्र इतना ऐश्वर्यवान हो, ज्ञानवान हो। वो पिता बहुत अभागा होता है कि जीवन भर अमुक का बेटा है। आप जानते हैं, जब भी किसी राजनीति में भी, नाम नहीं लेंगे, संकेत में आप समझते हैं, अमुक का बेटा है। तो कोई भी पद धारण करता है तो कहते हैं अमुक का बेटा है। मतलब जो कुछ भी उसको प्राप्त हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में भी, उसको अपने पिता की वजह से प्राप्त हुआ है, उसके अपने उस वंश के वजह से प्राप्त हुआ है। ये हमारी सनातन परंपरा नहीं है और भगवान शंकर उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इसको कभी प्रोत्साहित नहीं किया, हतोत्साहित किया हमेशा। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये मानते हैं कि संबंधों की जो पवित्रता है, जो विश्वास है, वो परिवार को न केवल सपोर्ट करता है बल्कि इस पूरी कायनात को सपोर्ट करता है। ये जो पूरा जो संसार है उसको वैभवशाली और ऐश्वर्यशाली बनाने में उसका योगदान होता है। हमने जैसा आपको कहा कि जो सेवक होते हैं, मतलब जो हमको सपोर्ट करते हैं, राजनीति शब्दावली में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शब्दावली में कहेंगे एक्सुलरीज एजेंसीज हमारी है। अरस्तु की शब्दावली में कहेंगे तो हमारे उसको कहेंगे कि दास है। हिंदुस्तान की सनातनी परंपरा के आधार पर कहेंगे तो वो हमारे सहयोगी हैं। वो हमारे, हम लोग अपने यहाँ जो घर में काम करते थे, खेती गृहस्थी देखते थे, बाबा के साथ रहते थे, अगर कभी बेअदबी से उनके बारे में कोई शब्द निकल गया तो बिना पिटाई का कोई मौका नहीं था। और पिटाई नहीं होती थी, वो बताते थे कि तुम्हारे वो बड़े हैं, तुमसे ज्यादा जानते हैं, उनका सम्मान जैसे मेरा करते हो उनका करो, वो हैं तो हम लोग हैं। परिवार को वो सपोर्ट करते हैं तो हम निश्चिंत होकर के पॉलिसी बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आर्थिक और वैज्ञानिक खोज करते हैं। तो उस महत्व को आप देखिए, किस खूबसूरती से उसको रेखांकित किया है भगवान शिव का जो परिवार का जो चरित्र है, उसको कैसे उन्होंने रेखांकित किया है। नंदी, अभी जयशंकर जी ने एक मूर्ति हम लोगों के सामने रखी तो उसमें समीर भैया ने लिखा कि शायद इसमें तो नंदी नहीं है, नंदी के बिना तो शिव की परिकल्पना नहीं करते हैं हम लोग। अभी राम जन्मभूमि का जो आप देखते हैं, अभी जो शिव का जो कॉरिडोर बना है काशी विश्वनाथ में, वहां जो विवाद फंसा हुआ है, तो लोग कहते हैं कि नंदी तो भगवान शिव के सामने वो होते हैं और हैं तो उनके सामने जो है वो भगवान शिव का है। इतना विश्वास, इतना जबरदस्त आधार, इतना बड़ा एविडेंस, ये सामान्य चीज को रेखांकित नहीं करता है। वो केवल नंदी की प्रतिमा है ऐसा नहीं है। वो नंदी की प्रतिमा के साथ हिंदुस्तान की जो रवायत है, हमारी सनातन जो हमारी रवायत है, परिवार की अवधारणा में उनका जो महत्व है, उसको रेखांकित करता है। ऐसे भी प्रसंग आए कि कार्तिकेय थोड़े गर्म मिजाज के थे, उन्होंने एक बार नंदी के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया। स्मरण होगा आपको, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, शिव चर्चा करने वाले मित्र हमारे कामेश्वर ठाकुर बराबर चर्चा करते हैं, तो आप लोगों को हमसे बेहतर मालूम होगा। आप जानते हैं कि डांट भी उनको पड़ी और उनको रियलाइज कराया गया, और खुद भगवान शंकर और मां पार्वती के द्वारा रियलाइज कराया गया। और एक ऐसा अवसर आया कि उन्होंने रियलाइज किया और फूट फूट करके रो करके नंदी के सामने वो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप अन्यत्र कहीं नहीं देखेंगे दुनिया के किसी, हमको नहीं लगता है किसी इतिहास में इसका उदाहरण आपको इस रूप में देखने को मिलेगा। कहने के लिए तो वो सेवक थे, लेकिन सेवक का इंपॉर्टेंस क्या होता है, लेबर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सपोर्टिंग स्टाफ का क्या महत्व होता है, इससे बेहतर उदाहरण आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा।
उनको वही मान, उनको वही सम्मान जो घर के अन्य सदस्य को मिलता है। और भगवान शंकर भी देते हैं, मां पार्वती भी देते हैं, उनके बच्चे भी देते हैं, उनके सहयोगी भी देते हैं। अब बताइए, अगर ये सनातन संस्कृति के परिवार की अवधारणा ऐसी नहीं होती तो क्या हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ये सोने की चिड़िया बन पाता उस कालखंड में, जिस कालखंड में इस सनातनी परिवार की अवधारणा को पूरी तरह से लोग ग्रहण करते थे और उसके आधार पर चलते थे। मार्क्स ईमानदार था इस मामले में, तो उसने जो वर्ल्ड हिस्ट्री को रेखांकित करने की कोशिश की तो उसने ये माना कि साहब ये तो एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान देश है, यहाँ तो संघर्ष होना चाहिए था लेबर के बीच में और जमींदारों के बीच में या संपत्ति वाले लोगों के बीच में, हैव और हैव नॉट के बीच में। कुछ हमारे जो साम्यवादी विद्वान मित्र हैं वो कहते हैं नहीं था। मैंने उनसे एक सीधा प्रश्न किया कि अगर था तो अंग्रेजों के आने से पहले, हमारी जो विदेशी जो शक्तियों के आने से पहले हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया थी, और थी नहीं, अभी भी आपको दिखाई पड़ता है हमारे जो मंदिर बने हुए हैं उसकी जो भव्यता देखिए, उसके भीतर में जो सोने की जो तमाम चीजें बनाई गई हैं और बिठाई गई हैं, और सैकड़ों वर्ष तक एक एक मंदिर अभी भी बन रहा है। तो 1000 वर्ष का एक समय लेकर के राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के बारे में इतना कैसे संभव है? क्योंकि दुनिया में जो दार्शनिक हुए और पॉलिटिकल साइंस में खास करके हॉब्स की ही बात करें, लॉक की बात करें, रूसो की बात करें और विशेष करके हॉब्स की बात करें, तो जब भी संघर्ष की बात होगी तो वहां निर्माण की बात नहीं होगी। घर में भी थोड़ा बहुत संघर्ष, मनमुटाव चलता है तो उस बीच में आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, आप कोई कलाकृति निर्माण की बात नहीं कर सकते, कोई रचना की बात नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान में पीस था, इसलिए था क्योंकि सम्मान था, जिसको सेवक कहते हैं, जिसको हैव नॉट कह सकते हैं मार्क्स की शब्दावली का प्रयोग करें तो हिंदुस्तान की परिवार की अवधारणा में ही वो सन्निहित था और रिफ्लेक्ट भी होता था। जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जिन्होंने लंबा समय देखा है, उनके ध्यान में ये चीज निश्चित तौर पर हमसे ज्यादा गहरे होगी। मुझको तो थोड़ा बहुत रहने का मौका गांव में मिला कि जब अन्न तैयार होता था, खलिहान में जब अन्न आता था तो वहीं से बंटवारा हो जाता था और सबसे पहले उनको दिया जाता था जो सपोर्ट करने वाले थे। सबका अलग अलग कूड़ी, एक छोटा छोटा हिस्सा उसको बना करके रख दिया जाता था और उसमें वो उठा करके ले जाते थे। उसके बाद जब बचता था जो, वो मालिक के घर में आता था, लैंडलॉर्ड के घर में आता था या जो कृषक थे उनके घर में आता था, क्योंकि माना जाता था कि सबके सहयोग से चल रहा है। तो गांधी जब कहते हैं कि वर्ग संघर्ष नहीं सहयोग, तो वो हिंदुस्तान की उस रवायत को रेखांकित करते हैं, उस तासीर को रेखांकित करते हैं, जिसको भगवान शंकर के परिवार के माध्यम से समझने की कोशिश की जा सकती है। वो रवायत थी, ये सामान्य चीज दिखाई नहीं पड़ती। और जब भी कुछ आपको अर्ज करना होता है, जब भी कोई विनती करनी होती है, तो आप देखते हैं कि उनके जो सेवक हैं, उनके जो वाहन हैं, उनके साथ रहने वाले हैं, उनके सुख दुख की जो चिंता करते हैं, तो नंदी के कान में कहिए, और गणेश जी के जो चूहा जी महाराज हैं उनके कान में कहिए, उनको भी मंदिर में उसी तरह से सुप्रतिष्ठित करके रखा गया है। रैदर कि आप जाएंगे तो सिद्धि विनायक में जाएंगे तो बड़े बड़े चांदी के बने हुए गणेश की जो प्रतिमाएं, मूर्तियां हैं, उसमें कान में रखने के लिए लाइन लगता है। जैसे मंदिर में गणेश प्रतिमा के सामने जाने में लगता है, वैसे ही लाइन वहां लगती है। लोग अपने बारी का इंतजार करते हैं, मतलब उन तक पहुंचाने का उसको सामर्थ्य है। उनको अपने जो उनके जो आराध्य हैं, उनके जिनकी वो सेवा करते हैं, उनके मिजाज को वो समझते हैं, उनके मूड को समझते हैं और आपकी अर्जी वहां तक पहुंचाते हैं। उनका इंपॉर्टेंस देखिए, ये सामान्य अवधारणा नहीं है। और इसका फलाफल आप देखिए कि जिसके वजह से जो कायनात है, जो राज्य है, जो समाज है, उसमें शांति, खुशहाली का कारण और सबब बनता है। ये सारे उदाहरण आपको दिखाई पड़ेंगे इस रूप में। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है जो भगवान शिव के माध्यम से और जो हमारी सनातनी परिवार की जो अवधारणा है उसको रेखांकित करती है। आप देखिए, परिवार में सब अलग अलग मिजाज के होते हैं। एक तो स्त्री पुरुष का रिलेशन ही वो आप देखिए कि शारीरिक केवल नहीं, मानसिक संरचना में भी अंतर है, जिसको अरस्तु भी मानता है। वो मानता है कि पुरुष में और मनुष्य में, स्त्री और पुरुष में अंतर है।
बायोलॉजिकल फैक्टर के हिसाब से भी अंतर है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अंतर है। ज्यादा संवेद प्रकृति ने महिलाओं को विशिष्ट बनाया है और ये भारतीय संस्कृति मानती है, सनातन संस्कृति मानती है, और मानती ही नहीं है, उसको रेखांकित भी करती है। हम महिलाओं ने खुद भी रेखांकित करके दिखाया है। ऐसे ही नहीं पार्वती को शक्ति की अधिष्ठात्री कहते हैं। शक्ति की उपासना करनी है तो शिव की नहीं करनी है, दुर्गा की करनी है, पार्वती की करनी है। और जब शक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो भगवान शिव भी उन्हीं की याचना करते हैं। वो शक्ति है, सृष्टि का निर्माण करने वाली है, सृष्टि को धारण करने वाली है, सृष्टि का पालन करने वाली है। इसीलिए हमारे यहां स्त्री पुरुष के रिलेशन को मौलिक पाप का आधार नहीं माना गया, उसकी पूजा होती है। आप कामाख्या जाते हैं तो पूजा करते हैं हम लोग, छोटी छोटी कन्याओं का पूजा आपने देखा है हम लोग करते हैं, क्योंकि मानते हैं कि वो है तो हम हैं, और वो जैसा हमको रखती है, जैसा हमको बनाती है, वैसा ही हम बनते हैं। हर फिलोसफर की जीवनी जब हम लोग देखते हैं तो उसके माता पिता के बारे में जानते हैं। गांधी बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि विदेश में जाने के बावजूद भी गांधी गांधी बने रहे मां की शिक्षा की वजह से। मैं बराबर कहता हूं कि अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो अपनी दादी की वजह से है, मां की वजह से, बहनों की वजह से। वो हमारा केवल जन्म नहीं देती है, दुनिया का सबसे बड़ा पेन धारण करने का सामर्थ्य पुरुष को नहीं है। लेबर पेन दुनिया का सबसे बड़ा पेन है। इसीलिए हमारे यहां बताया गया है कि उसका आदर करो, उसका अनादर करोगे तो कुछ तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में कहा था। महिलाओं की जहां पूजा होती है, अर्चना होती है, अभ्यर्थना होती है, उनका सम्मान होता है। आप ऐसे भी देखिए ना, जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़ेंगे। मैं आपसे केवल निवेदन करता हूं कि रिसर्चर के नाते, मैं तो रिसर्चर हूं, तथ्य पर बात करता हूं। समाज कोई भी हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियनिटी हो, उत्तर का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, आप अगल बगल के परिवार को देखिए। जिस परिवार में महिलाओं को सम्मान है, बराबरी का अधिकार है, उनकी बात सुनी जाती है, उनके ज्ञान का लाभ लिया जाता है, वो परिवार कितनी तरक्की करता है। सब कुछ वो प्राप्त करता है जो एक परिवार प्राप्त कर सकता है। थोड़ी बहुत कमी होती है एक दूसरे में तो उसकी भी पूर्ति हो जाती है। लेकिन जिस परिवार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं होता है, उनके बौद्धिक सामर्थ्य को इज्जत नहीं दी जाती, उस परिवार को आप देख लीजिए, चीजें बहुत स्पष्ट खुद ब खुद हो जाएंगी। तथ्य आपको बता दें, महिलाओं के सामर्थ्य को परिवार में जिस तरह से भगवान शंकर ने रेखांकित किया, स्पष्ट किया, दुनिया के सामने रखा, हमारे संस्कृति का अजीम हिस्सा है। और संस्कृति में परिवार का जो आधार है उसको पुष्ट करता है। इसीलिए आप देखेंगे दुनिया में हम लोग कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कि पाश्चात्य की जो अवधारणा है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो हो नहीं सकती है जो हिंदुस्तान में थी, और जिसको हमारे परिवार की सनातनी अवधारणा उसको रेखांकित करती है। प्रकृति ने उसको विशिष्ट बनाया। हम बच्चियों को कहते हैं बेटा, अपनी बेटी को भी बेटा कहते हैं। हमसे एक बार प्रश्न बीएचयू में पूछा गया, क्यों लड़कियां कमजोर होती हैं सर, क्या आप बेटा कहते हैं? हम कहेंगे ऐसा नहीं है। लड़कियों को जो प्राप्त है, महिलाओं को जो प्राप्त है, प्रकृति ने जो दिया है, वो पुरुषों को नहीं हो सकता है। उसका जो प्यार है, उसका जो त्याग है, उसकी जो संवेदना है, उसमें जो दया भाव है, प्रकृति ने उसको कूट कूट करके भरा है, तभी वो नारी है। नहीं है तो नारी होते हुए भी नारी नहीं है। तो प्रकृति का उसका विशेष उसको दिया हुआ धन है, ऐश्वर्य उसका है। और जो पुरुष है उसमें सामर्थ्य है, निर्णय फटाक दे ले लेगा, थोड़ा शरीर से भी रोबस्ट उसको बनाए, मन से भी बनाए, मिजाज से भी बनाए। बच्चियों में वो भी अगर आ जाए, चुनौतियों को बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार करने का जो एक पुरुष करता है, तो उसको मैं कहता हूं कि तो बेटा है। कम नहीं है, वो ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। और उसको साबित किया है, मां पार्वती ने साबित किया। दुष्टों को दलन करने में जब देवी देवता से नहीं संभले तो मां पार्वती ने उसको संभाला, काली के रूप लेकर के, दुर्गा का रूप लेकर के। आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। और ये तो इतिहास की बात हो गई ना, धर्म ग्रंथ की बात हो गई, थियोलॉजी की बात हो गई।
अब ऐसे भी आप देखिए ना, विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना वेद है, इसमें तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, ये तो सर्व स्वीकृत तथ्य है। और उसमें भी ऋग्वेद सबसे पुराना है, पहला है। ऋग्वेद की 36 ऋचाएं जो है वो किसका कंट्रीब्यूशन है? ऋषिकाओं का। ऋषि का नाम सुना होगा, ऋषिकाओं का भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत ने नहीं सुना होगा। तो वो ऋषिकाएं थी। अदिति मेरी एक रिसर्च, जिसका रिसर्च स्कॉलर मैंने PhD भाई वाले ने मेरठ गए थे भाई संजीव जी के आग्रह पर। वो बच्ची आज पटना यूनिवर्सिटी में बड़े मुकाम पर है, प्रोफेसर है और बहुत सम्मानित है, योग्यता क्षमता उसकी अपरिमित है। तो मैं कहता था कि तू तो बेटा उस परंपरा से है जो ऋषिकाओं की परंपरा है। तो आप कल्पना कीजिए कि ज्ञान के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो मौलिक कंट्रीब्यूशन उनका है। ये सनातन परिवार की अवधारणा से चीजें निकल करके आई हैं। ऐसी चीजें निकल करके आई हैं कि वीरता की और वीरांगना की बात होती है तो लक्ष्मीबाई की बात केवल नहीं होती है। आजाद हिंद फौज का जो निर्माण किया गया, तो झांसी का रेजिमेंट को लीड करने वाली सहगल जैसी महिलाएं थी। वो एक दिन में नहीं हुआ है, दुनिया में दिखाई नहीं पड़ेगा। दुनिया में दिखाई पड़ता है तो उनका उपयोग जासूसी के लिए और चीजों के लिए बाद में विश्व में करना प्रारंभ किया। उनका उपयोग करना शुरू किया ना, देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किया, उनकी नुमाइश के लिए किया। हमने हम उसको इज्जत समझते हैं और समझाया हमारे पुरखों ने। सम्मान के लिए, पति के सम्मान के लिए अपने को आहूत करने वाली विश्व में कोई महिला हुई, कोई उदाहरण दिखाई पड़ता है तो पार्वती का। पति के सम्मान के लिए अग्नि में प्रवेश करने का सामर्थ्य अभी भी सिहरण हो जाएगी। किसके पास था? पार्वती के पास था। और पत्नी के सम्मान के लिए पूरी दुनिया को विनष्ट करने का सामर्थ्य रखने वाले भगवान शंकर ने तांडव जो किया वो आपके ध्यान में होगा। स्मरण केवल इसलिए कराना चाहते हैं कि एक दूसरे के सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की रवायत रही है, सनातनी परिवार की संस्कृति में रही है। सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करने का कोई दूसरा उदाहरण मुझको नहीं दिखाई देता है। और मैं अभी ताज एक सीरियल बना है, उसको मैं देख रहा था, विदेशी ने लिखा है, बैठे बैठे हैदराबाद में। तो उसमें भी ताकीद की जाती है, उसके जो सैनिक जो थे उसको ताकीद, उनके हुक्मरानों को ताकीद की जाती है कि तुमको इस मुल्क की रवायत नहीं मालूम है। तुम समझो जिस धरती पर तुम हो वहां महिलाएं अपने इज्जत और आबरू के लिए अपने को आहूत करने में सेकंड का भी सोचती भी नहीं है उसके लिए। अन्यथा दुर्लभ उदाहरण है, क्योंकि परिवार का अजीम हिस्सा है। परिवार की इज्जत, परिवार का आन बान शान, उसको मेंटेन करने के लिए पुरुष तो जो कर सकता है वो करता है, महिलाएं भी यहां करती आई। इसीलिए एक के अलावा दूसरे के बारे में सोचने की बात आ भी नहीं सकती है अगर भगवान शंकर के और पार्वती के और उस परिवार के चरित्र को आप देखेंगे तो। जब ये हो जाए और बच्चों को ये मालूम हो कि महिलाएं क्या हैं, महिलाओं का महत्व क्या है, माता का महत्व क्या है। माता के पैर में जन्नत होगी और पत्नी के पैर में क्या होगा सर? जूती होंगी। ये दोहरा मानदंड भारतीय संस्कृति का कभी आधार नहीं हो सकता है। इसीलिए बहन की भी वही इज्जत, बेटी की भी वही इज्जत, मां की भी वही इज्जत। सबका अलग अलग स्वरूप है, लेकिन है वो शक्ति स्वरूपा। इसको रेखांकित किया है हमारी जो सनातनी परिवार की अवधारणा है उसने। और उसमें सबको आजादी, हम लोग कहते हैं आजादी है, इंपावरमेंट है। नौकरी करेगी तो होगा, आर्थिक होगा। अरे आप तो उसका दोहरा शोषण करते हैं। मेरे यहां भी घर में सब काम करते हैं, बेटी भी, बहू भी, भतीजी भी। घर को भी वो देखती है, वो सनातनी है। पापा क्या खाए हैं, पापा को चाय कैसी अच्छी लगती है, बेटे है तबीयत खराब है तो ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, सारी सुख सुविधा। नौकरी करने के बाद 2-2 बजे रात तक काम करने के बाद, ऑनलाइन काम करने के बाद भी होता है।
और माँ बाप जब मरते रहता है उस समय भी अपने बच्चों की ही चिंता करता है। किस बात की चिंता करता है? कि उसका चरित्र बना रहे, उसका स्वास्थ्य बना रहे, उसका ऐश्वर्य बना रहे, धन बहुत हो जाए ऐसा नहीं, क्योंकि जानता है कि ये रहने वाला नहीं है। मैं जीवन भर सौभाग्यशाली रहा, नरवाना पैलेस कैंपस में रहा, उसी का हिस्सा होकर रहा, 77 से तो लगातार रहा। महाराज को इतनी संपत्ति थी, एक पुस्तक भी नहीं उसका उपभोग कर सके। ये रहने वाली चीजें नहीं है। रहने वाली चीज जो है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो है, वो इंपॉर्टेंट। और आजादी और स्वतंत्रता की बात करते हैं। भगवान शिव के माध्यम से जो सनातनी परिवार की जो अवधारणा में रेखांकित किया गया है, दुर्लभ है, कहीं भी नहीं है। अलग अलग विपरीत स्वभाव के, आप जानते हैं गणेश जी कितने सौम्य व्यक्तित्व के, हंसाने वाले व्यक्तित्व के, मनोविनोद करने वाले व्यक्तित्व के, लेकिन गजानन भी हैं, गणपति भी हैं। जब संघर्ष करते हैं तो फिर आप देखिए कि क्या संघर्ष करते हैं। मतलब शिक्षा का जो हम लोग कहते हैं सब गुण होना चाहिए। प्लेटो के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि दिस इज द फाइनेस्ट ट्रीटाइज इवन रिटेन ऑन एजुकेशन। अरे क्या किया उसने? प्राइमरी और हायर एजुकेशन की उसने बात की, फिलोसफर किंग बनाने की बात की, एजुकेशन की बात उसने इसलिए की क्योंकि आदर्श राज्य के लिए एक आवश्यकता थी, एक पॉजिटिव मीन्स था। हमारे यहाँ देखिए शिक्षा संपूर्ण है। राजा की भी शिक्षा की बात होती है तो अनविकसित रही वार्ता दंड नीति की बात करते हैं। और गणेश की चर्चा में भी कर रहा था कि वीर भी वैसे ही थे, शरीर से भी वैसा ही तेजवान शक्तिशाली होना। सबके अपने अपने गुण हैं, लेकिन अलग प्रकृति है। कोई मूस की सवारी करते हैं तो कोई शेर की सवारी उस परिवार में मां करती हैं, तो कोई बैल की सवारी करते हैं, कोई मोर की सवारी करते हैं। उतना ही नहीं, सर्प डाले रहते हैं, उनके साथ रहता है। आप देखिए सबका स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। और वैसे देखिए तो प्रकृति भी सब एक दूसरे के से दुश्मनागत की हो सकती है। मोर को सर्प बहुत पसंद है, बाघ को ये जितने जीव जंतु हैं सब बड़े प्रिय हैं, चूहा तो छोटा सा है, लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई किसी के स्वभाव में हस्तक्षेप नहीं करता है, कोई ये साबित करने की कोशिश नहीं करता है कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुमसे शक्तिशाली हैं, तुमसे हम ज्यादा ज्ञानवान हैं। कंपटीशन होता है, गणेश और कार्तिकेय में भी हुआ, लेकिन सब अपने महत्व को समझते हैं और आदर करते हैं। किसी में अगर कोई विशेषता आ गई, आज क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन है। आजकल तो जो हमारी सनातन परंपरा थी, मैं तो कभी कभी देखता हूं तो दंग रहता हूं कि भाई हम सुनते आए, देखते आए, अनुभव करते आए कि बेटा अगर एसपी हो गया और बाप अगर उसका सिपाही है तो सबसे ज्यादा अपने को गौरवशाली समझता है, फक्र करता है, महसूस करता है। अगर अर्जुन तीर चलाते हैं और गुरु को घायल करते हैं तो बड़ा गर्व का अनुभव गुरु करता है। तो पिता और गुरु तो गर्व का अनुभव करता है, उसके बच्चे, उसके स्टूडेंट्स बढ़ाए हुए उससे बहुत आगे निकल जाए, वाइस चांसलर हो जाए, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो जाए, रिसर्चर बहुत बड़े हो जाए। आजकल की दुनिया में तो देखते हैं कि अब तो छात्रों से भी कंपटीशन होने लगा। मुझको लगता है कि पाश्चात्य दुनिया की ये है, अपना बच्चों की मेहनत और प्रोफेसर रिसर्च वर्क अपने नाम से पब्लिश करा लेते हैं, अपना नाम दे देते हैं, बच्चों का जिक्र तक नहीं करते। ये पाश्चात्य की रवायत है जो उनके परिवार की समझ से निकली है। परिवार में बताया नहीं गया, भगवान शिव के परिवार में बताया गया। बच्चों ने उसको माना, बच्चों ने उसको फॉलो किया, उसको आगे बढ़ाया। आपका क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में आप जो भी प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं कीजिए, परिवार उसमें सहयोग करेगा। ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी तो आप मत समझिए कि ट्रेनिंग देने वाला नंदी है, सेवक है। हम विशिष्ट भगवान शिव के संतान होने की वजह से हम विशिष्ट कुछ हैं, नहीं। ये जहां ये गौरव बोध होता है वहां आप जानते हैं पूरी दुनिया में हम सबसे श्रेष्ठ है, तो वही तो लड़ाई चल रही है हमारी। मान लो हमारा सूरज नहीं डूबेगा, अरे यार ऐसा डूबा ना कि तुमको अपने स्टेट को कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान का ही आदमी मिला। ये प्रकृति है, सनातनी परिवार से समझो, भगवान शंकर की उस अवधारणा से समझो। श्रेष्ठ प्रकृति बनाती है,
ताकत के बल पर, तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर। यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। और जिसके वजह से यह संघर्ष है, गांधी इस चीज को कहते थे कि अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की वजह से आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने पड़ते हैं, झूठ को सच साबित करने के लिए करना पड़ता है। ह्यूमन राइट्स के नाम पर अपनी इस वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए दुनिया में तबाही मचाने वाले को आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली नहीं। उनकी जो परवरिश हुई, उनकी जो तरबियत हुई, उनके परिवार ने ठीक से किया नहीं। और मेरा मानना है कि परिवार अगर तरबियत नहीं करता है, ठीक से नहीं करता है, उसको ठीक से तहजीब नहीं सिखाया जाता है, उसको अदब नहीं सिखाया जाता है, उसको संसार की रवायत नहीं बताई जाती है, उनको इन चीजों का एहसास नहीं कराया जाता है, अपने आचरण से, केवल भाषण से नहीं होने वाला है, अपने आचरण से। इसीलिए प्यार का की जब बात होती है तो हिगेल भी कहता है आधार परिवार का क्या है? प्यार है, त्याग है। ये प्यार करना और त्याग करना परिवार से आदमी सीखता है। प्रकृति के प्रति प्रेम करना परिवार से सीखता है। जीव जंतुओं से प्रेम करना परिवार से सीखता है। वह भाषण करके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आधार पर आप ऐसा कर लेंगे, ये संभव नहीं है। मैं बराबर इस बात का जिक्र करता हूं। जीव जंतुओं को खाना खिलाना, पहली रोटी जो है सो कि वो गाय को दे देना, अंत में खाना बनने के बाद जो अंतिम रोटी होता है वो अपने खुद नहीं खाना, प्रकृति में जो जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए जरूरी है। आज पूरी दुनिया इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए विलुप्त होते हुए प्रजातियों को बचाने के लिए कितनी कवायद कर रही है। और हमको कहती थी दुनिया कि हम तो सांप को पूजने वाले हैं, पेड़ पौधे को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं। आपको तो आज पूजना पड़ रहा है ना, आपको आज ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, आपको नए नए इन्वेंशंस करने पड़ रहे हैं। पहले गलती करते हो, उसके बाद सुधारने के लिए फिर जो करते हो उसमें भी कुछ गलतियां करते हो, क्योंकि ठीक से सोचते नहीं। और ठीक से इसलिए नहीं सोचते हो कि तुम्हारे परिवार में वो संस्कार रहा नहीं। तो परिवार में यही बताया गया कि साहब जो कहा ना मार्क्स ने कहा, इट इज ह्यूमन एग्जिस्टेंस दैट डिटरमाइन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हमारा अस्तित्व है, हम समुद्र से घिरे हुए छोटे से मुल्क रहे तो हमको आर्थिक अधिक से अधिक संपदा हो जाए तो पूरी दुनिया पर ही हमने कंट्रोल करने की कवायद शुरू कर दी। बच्चों को बताया ही नहीं कि जो है उसमें संतुष्ट रहने की जरूरत है साहब, अपने ही यहाँ विकसित करो, जो है उसमें जिंदा रहने की कोशिश करो। हमारे यहाँ कहा गया कि नहीं साहब विदेश जाने की जरूरत नहीं, जाता है उसको बाहर देते थे। मतलब अभी भी हम करते हैं, जाते हैं और हमको अगर तबाह किया है किसी मुल्क ने तो हम उतना ही करते हैं जितना में कि उसको इस समझ आ जाए। अभी भी हम कब्जा नहीं करते, वो एक दिन में नहीं आया, उस पारिवारिक संस्कार से आया कि दूसरे की चीज को मिट्टी के बराबर हम समझते हैं। दूसरे का लेकर के हमको हो जाएगा ऐसा हम सोचते नहीं, अपने बच्चों को सिखाते नहीं, क्योंकि रहने वाला नहीं है। आज दूसरा विषय नहीं है भारतीय संस्कृति का, नहीं तो उसकी उत्कृष्टता में जो चीजें शामिल है उसका भी मैं वर्णन करता हूं। मैं केवल अभी परिवार की जो अवधारणा है उसका कितना इंपॉर्टेंस है, उसका कितना रेलिवेंस है, बस पॉइंटेड मैंने इस विषय को रखा है। इसीलिए आप देखिए, मैंने जैसा कहा कि सबकी अपनी प्रकृति है, सब अपने प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता है, जिसको जो पसंद है वो करता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। सब साथ रहते हैं। और सबसे ज्यादा संघर्ष क्यों होता है भाई दुनिया में? एक दूसरा पहलू है जमीन। जमीन का क्या इंपॉर्टेंस है? राज्य एक भूभाग में रहने वाले लोग को ही कहते हैं। कौटिल्य जो परिभाषित करता है तो कहता है कि मनुष्यानाम वृत्तिरर्थ मनुष्यवती भूमि तस्ला पालनो पायति अर्थशास्त्रमिति। ऐसा शास्त्र है जो भूमि में जो हम लोग रहते हैं उसकी रक्षा करने वाला ये शास्त्र है। और भूमि के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए ही ज्यादा संघर्ष होता है। अभी भी आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बनाए गए, प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है, प्रॉपर्टी अधिक से अधिक होनी चाहिए। कल तक एल्युमिनियम के बर्तन में खाते थे, आज अरबों खरबों की संपत्ति है। कल तक हम कबाड़ी का काम करते थे, आज अरबों खरबों की संपत्ति है। संपत्ति कहाँ अर्जित करके लगाते हैं? जमीन में लगाते हैं, लैंड में लगाते हैं।
और भसता भी है तो वही भसता है। बड़े बड़े जो बिल्डिंग है 3 मंजिला 4 मंजिला है, और जितनी काली कमाई है सब उसी में लगा देते हैं। मैं एक बार गया था वो सैनिटरी का कुछ सामान लेने के लिए पटना में, छोटा सा एक फ्लैट ईश्वर ने हमको दिया, तो उसमें तो हमने बैठने वाला जो पैन होता है वो बताया कि सर 2.5 लाख का है। मैं 2.5 लाख का है, कौन खरीदता है? काम तो वही है, देखने में तो वैसा ही लगता है, तो स्टेटस सिंबल है सर, हम कंपनी का है, विदेश का है, ऐसा है वैसा, खरीदते कौन है? तो हंसने लगा बाद में। बड़ा शोरूम है आगे सर, उसकी कमी नहीं है, सब दिन सर सब बिकता है, ये भी 2-4 बिक ही जाता है। पटना में सर ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, अथाह पैसा है, करेंगे क्या? जमीन में लगाते हैं, जमीन के लिए झंझट, मकान के लिए झंझट। भगवान शंकर को मकान हुआ ही नहीं, आकाश के नीचे, पहाड़ के नीचे, प्रकृति के नीचे रहने वाले लोग, कोई संघर्ष का कारण ही नहीं। हाँ ठीक है, मनुष्य हम रहेंगे, लेकिन कितना मकान चाहिए? मकान में करेंगे क्या? नरहोना पैलेस में रहते थे, एक महाराज थे, उनके पास उतने बड़े बड़े कमरे उन्होंने बनाया, तो आज काम आया, दूसरे काम में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उनका योगदान है, हम लोग सब उनके ऋणी हैं। लेकिन रहेंगे कितना में? एक कमरे में रहेंगे, एक बेड पर रहेंगे। मनुष्य की तो ऐसी फितरत है यारों की, ट्रेन में हम जब चलते हैं तो एक बैठने का जगह मिल जाए से लेकर के जब बर्थ मिल जाता है तो उसी में हम लोग अगर मिल गया तो बड़े अपने को भाग्यशाली समझते हैं, और एक छोटा सा झोला होता है, उसी में हम लोग 2 दिन 3 दिन काट भी लेते हैं। अब तो फ्लाइट का जमाना हो गया, मौका कम मिलता है। उस समय जिंदगी को बैठ करके अगर सोचिए तो क्या समझ में आता है? वही सफर है, उतना ही, बस जितना शरीर पर है उतना ही आपका है। ये दंडायन ने समझाया था अलेक्जेंडर को, जब उसने कहा कि साहब उसको पकड़ के लाओ, क्या कर रहा है? सूर्य नमस्कार कर रहा था वो आदमी, तो उसको कहा कि चलो बुला रहे हैं दुनिया के विश्व विजेता बुलाए, खूब हंसा। आ गया, पागल है क्या, वो दुनिया का विश्व विजेता तुम कैसे हो सकता है? लंबी कहानी है, संक्षेप में इतना ही कि उसको एहसास कराए कि जितनी दूर पर तुम खड़ा हो अभी केवल उतना ही तुम पर उतना ही अधिकार है, जो पहने हुए हो तुम्हारा उतना ही है, तुम्हारे साथ जो लोग हैं वही तुम्हारे साथ हैं, बस उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। पूरी दुनिया इस भ्रम में जीती है, और लोग बताते भी हैं, बेटा ये भी कर ले, बेटा वहां भी कर ले, बेटा ये भी वहां भी मकान खरीद ले, बेटा वहां भी खरीद ले, वो भी फैक्ट्री लगा ले, वो भी लगा ले, दिन भर हाँफते रहता है। सब करोगे क्या? धन पशु हो गए क्या? हमारे यहां धन को गलत नहीं समझा गया, गरीबी में रहने की शिक्षा नहीं दी गई। गांधी भी कहते हैं, गांधी आधुनिक कालखंड में भारतीय सनातन संस्कृति को बेहतर ढंग से रेखांकित किया। मैंने आलेख आज से 10-15 साल पहले, वेव एक मैगजीन आती है अमेरिका की, उसमें मैंने लिखा था, भारतीय सनातन संस्कृति के शाश्वत मूल्यों के वाहक गांधी जी। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन हमारे रहा, वो दिखता है शिव के परिवार। सोने की लंका को लेकर के कितना संघर्ष हुआ, ये उदाहरण नहीं है, ये दृष्टांत है, भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट दृष्टांत है। भगवान शंकर की केवल कामना से सब कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने कामना ही नहीं की, क्योंकि ये कामना ही सारे संघर्षों को जन्म देने वाली है। फास्ट फूड, ये फूड, वो फूड खा खा करके पाश्चात्य ने परिचय कराया, ये खिलाया, मैगी कराया, वो शुरू में आया, वो सब चलने लगा, अभी भी आता है, पैक करके पहुंचाया जाता है, पिज्जा बर्गर सब। क्या कमाल की बात है। उन लोगों ने इस पर विचार नहीं किया कि इसका भविष्य क्या होने वाला है, इसका असर मनुष्य पर क्या पड़ने वाला है। नहीं, उनको तो केवल धन से मतलब है। आपको जो भी हो, एलोपैथ बनाया, बहुत बढ़िया है, ऐसा है, साइड इफेक्ट्स भी लिखा, खा खा करके तबाह किया, दुनिया को तबाह कर दिया, सारे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। अब अपने इंग्लैंड में 90% जो होटल्स हैं उसमें साग रोटी और सब्जी और दाल और तड़का खा रहे हैं। बहुत रिसर्च किया था हमारे यहाँ भोजन पर भी, और भगवान शंकर के परिवार की अवधारणा को अगर देखिएगा तो ज्यादा फल फूल खाते हैं। अभी भी फल फूल खाने वाला लंबा जीता है, स्वस्थ रहता है, और जब स्वस्थ रहेगा, लंबा रहेगा। क्या भाई अवनील जी, आप हिस्ट्री के हैं, आपने काफी पढ़ा है, तो वो संस्कृति चलती है, लंबी चलेगी। आप योगदान कर पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी योगदान कर पाएंगे। तो ये रहस्य उस परिवार के जीवन शैली में छिपा हुआ है। धन की कामना नहीं करना, सेवकों की कमी नहीं थी, लेकिन पति पत्नी का प्रेम बना रहता है। आजकल तो सब कुछ है, बस
पिज़्ज़ा से मंगा लो, इससे मंगा लो, उससे मंगा लो, साथ बैठ के खाने की भी नहीं है। उधर से ब्रेड निकालो, खाते हुए भागते हुए ऑफिस जाओ, भागते हुए तुम भी जाओ, भागते हुए हम भी जाए। फिर है ही कर क्यों रहे हैं इस काम को कर क्यों रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? न बच्चों के लिए समय है ही नहीं। अब भगवान शंकर को पर्याप्त समय है। दुनिया का कुछ हो जाए, एक खास वक्त था, वो पार्वती जी के लिए ही था। साथ समय बिताना परिवार के लिए कितना जरूरी है, एक दूसरे का ख्याल रखना। वो काफी गाना बना हुआ है। पार्वती जी वो पीस करके भांग उनको देती है, पीते हैं। बड़े घर की थी ना। बड़े आजकल सबसे बड़ा तनाव क्या होता है? बड़े घर की लड़की है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, खाना नहीं बनाती है। वो अपना गौरव समझते हैं, बड़ाई में कहते हैं मेरे पास तो 4-4 कुक हैं, हमने तो कभी बेटी को काम करने नहीं दिया। और जानते हैं कि उनके परिवार, जो आजकल जो आप देख रहे हैं ना, ज्यादा जो परिवार नाम की संस्था टूट रही है, उसमें ऐसे ही लोगों का योगदान है। वो तो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी ना, किसी चीज की कमी तो नहीं थी ना, नहीं थी ना। लेकिन पति के साथ रहेंगे, उसका जो कुछ है उसमें गुजर बसर करेंगे। ये परिवार की अवधारणा है। और अपने परिवार के लिए किसी दूसरे का जो चीज है वो हम प्राप्त कर लें, किसी दूसरे के परिवार से कंपटीशन कर लें। उनके यहाँ लक्ष्मी जी भी आती जाती थी, लेकिन कभी कंपटीशन नहीं हुआ। एक दूसरे को कभी नीचा नहीं समझा, एक दूसरे के महत्व को समझा। तो परिवार की अवधारणा सामान्य अवधारणा हमारी नहीं है। और भगवान शंकर की क्यों इतना गीत गाते हैं? नॉर्थ में भी, साउथ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, जहां कहीं भी जाइए। और किसी देवता की तस्वीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मूर्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी भगवान शंकर की जरूर। स्त्री भी पूजा करने वाला, पुरुष भी पूजा करने वाला, गरीब भी करने वाला, धनी भी करने वाला, बच्चा भी करने वाला। अब करने वाला क्या, एक लोटा लिया, जल ले जाकर के डाला है। कभी कभी मैं सोचता हूं, मादेश्वर महादेव की आराधना तो छूट गई है बाहर रहने की वजह से। मैं कभी कभी मंदिर में बैठ करके जब पूजा करते होता हूं तो देखता हूं कि कोई आया, तौलिया लपेटे हुए आया, कोई सुधा वाला दूध लेते आया, उसी को फोड़ करके वैसे ही डाल करके चला गया। कोई आया, इधर उधर देखा, कुछ पैसा चढ़ा हुआ, उठाया, लेकर के चला गया। जो जिस रूप में आया, कोई बैठ करके घंटों पूजा कर रहा है। अद्भुत उदाहरण है उनका। एक दिन मेरे मन में आया कि साहब ये तो गलत हो रहा है, पंडित जी का पैसा है, क्यों उठा करके लेके जा रहा है, प्रसाद उनका है। मेरे मन में आया, लेकिन अचानक आया कि भगवान शंकर कह रहे छोड़, उसी के लिए था। कहते हैं भगवान शंकर को चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाना, दरिद्र हो जाओ। मैं बैठ के सोच रहा था, ये डराया गया। अरे भाई, जिसको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, शिवालय में चला जाएगा तो जो होगा सो हंसोत करके लेते आएगा, अपना खा करके चला जाएगा। गरीब गुरुआ का ध्यान रखना, सृष्टि कायनात उससे है, उसका बड़ा योगदान है, उसको रेखांकित करना। अपनी शादी में सबको लेकर के जाते हैं। आजकल शादी में जब आते हैं तो देखते हैं कि साहब ये क्या है, तो हमारे जैसो कि हमारे बहुत श्रेष्ठ विष्णु चौधरी सर, हम आपको प्रणाम ऐसे बीच में कर लेते हैं। हम कुछ लोगों को देख रहे हैं, हमने पहले माफी मांग ली है कि हमको थोड़ा सा विघ्न होता है, हम बहुत आभारी हैं सर। तो क्या होता है कि लेकर के जाते हैं, मंत्री जी आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए, और बड़ी बात है चीफ मिनिस्टर आ गए। पानी पी पी करके गाली देने वाले लोग राजनीति में, कट्टर दुश्मन, कट्टर ईमान, कट्टर बेईमान, सब एक दूसरे के साथ आ जाते हैं शादी के मंच पर, बेटा बेटी के आयोजन में। लेकिन भगवान शंकर के बाराती में कौन है भाई? तो मार्क्स का वही हैव नॉट है, गरीब गुरुआ का जो नेता बनते हैं, नहीं, बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले, सतुहा चुनने वाले, वही सब लोग हैं। ये लोग नहीं ले जाएंगे अपने बच्चों की शादी में, हट हट, दूर दूर, भाग भाग, उसको प्रवेश भी नहीं करने देंगे। वो प्रतीक है उस परिवार का जो मुखिया है। नहीं, सब मेरे साथ हैं। कहते हैं भगवान शंकर की बारात है, सब उसमें शामिल होंगे, सबका विकास।
और सबके साथ बैठ करके खाना खाते हैं। कहा गया नहीं अलग से पंक्ति बनाई जाए, स्मरण हो जाएगा आप लोगों को वो प्रसंग। कहते नहीं साथ बैठ के खाएंगे, तो साथ बैठ के खाते। मतलब सम्मान देना जन्म के आधार पर, रंग के आधार पर श्रेष्ठता का वखान नहीं किया गया। मनुष्य को मनुष्य समझना, ज्ञानी है उसको सम्मान देना। ब्रह्म जानसी ब्राह्मण जन्मो जाता शूद्र, जन्म से सब एक ही जैसा होता है। उसका जब विकास होता है, उसका जब उद्भव होता है तो वो गणेश होता है, पूजित होता है। छोटा है इसलिए नहीं, भारतीय संस्कृति का वो पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण जो सबसे बड़ा जो दिखाई पड़ता है मिथिलांचल में दिखाई पड़ता है, अष्टावक्र का। राजा जनक के दरबार में एक से एक ज्ञानी और एक से एक बड़े बड़े लोग और अनुभवी लोग थे, लेकिन शास्त्रार्थ में सबको पराजित करता है। हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा है, जो कह दिया उसको मान लो, वो सत्य नहीं है। गांधी उसी को कहते हैं। जिसको हम देखते हैं, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम जितने लोग हैं वेरीफाई कर सकते हैं, एक ही जैसा दिखाई पड़ता है, वही साइंटिफिक है, वही वैज्ञानिक है। तो ये हमारी वादे वादे जाते तत्वबोधा की धरती रही है, और उस रवायत को रेखांकित किया जाता है। शिव का दरबार लगता है, शास्त्रार्थ होता है, विचार विमर्श होता है, जीवन मरण का रहस्य समझाया जाता है, श्मशान का पार्वती को दर्शन कराया जाता है। दर्शन कराया ही नहीं जाता है, यही समझाया जाता है कि ऐसे ही सुंदर हो, सुंदर हो, सुंदर रहोगे। इसमें ओले गोले क्या क्या लगा लगा करके और हम लोग भी रंग दंग करके सब ठीक ठाक रखेंगे, रहेंगे नहीं। इसको भस्मीभूत होना है। अभी श्मशान की हरिश्चंद्र घाट पर होली मनाई गई, उसका चित्र सवार रहा होगा, व्हाट्सएप पर देख रहे थे, फेसबुक पर देख रहे थे। ये अद्भुत है, उसको रेखांकित करते हैं भगवान शंकर। ये सब समाप्त होगा, चीजें क्या रह जाएंगी? वही चरित्र रहेगा, वही प्रेम रहेगा, जो परिवार का भी आधार है, समाज का भी आधार है और राष्ट्र का भी आधार है। नहीं छोटे हो, छोटा स्टेट है, छोटे लोग हो, अनइवन डेवलपमेंट भारत की सबसे बड़ी त्रासदी रही है। जितने इकोनॉमिक्स हैं, रिसर्चर हैं, सब इसको मानते हैं। झारखंड नहीं बना था उस समय, मैंने लिखा था बनांचल ऑब्लिक झारखंड। तो होने वाला है, होगा। सब कुछ उससे लोगे, उसको कुछ दोगे नहीं, ये कैसे चलने वाला है? पूरी इंडस्ट्री हिंदुस्तान की खड़ी झारखंड के बदौलत। लोहे के बिना तो हो नहीं सकता, कोयले के बिना हो तो नहीं सकता है। और वहां बताइए रामगढ़ तक रेलवे लाइन नहीं हो, ट्रैक नहीं हो साहब, क्या गलत है? ये शोषण है। सबका साथ सबका विकास किसने कहा? भगवान शंकर ने कहा, सबका सत्यम शिवम सुंदरम। परिवार बेसिक है, मौलिक है, विशिष्ट है, तब है जबकि उसका आधार प्यार है, उसका आधार सहयोग है, उसका आधार परस्पर वैमनस्य नहीं है, परस्पर प्रेम है। ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं होता है, झंझट नहीं होता है, बातें आपस में विवाद नहीं होता है। कई एक दिन तक पार्वती और शिव के बीच में भी संवाद नहीं होता है। वो होगा, वो अच्छा है, लेकिन सम्मान ऐसा नहीं, गलती जिसकी है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप पुरुष हैं इसलिए आपकी चलेगी ऐसा नहीं है। वो कहना पड़ेगा कि हमसे गलती हुई पार्वती, हमने समझा नहीं। बिना कहे हुए पार्वती को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमसे गलती हो गई। गणेश को गलती होगी तो माफी मांगनी पड़ेगी, कार्तिकेय से गलती होगी तो कार्तिकेय को माफी मांगनी पड़ेगी। और उतना ही उदात्त प्यार करने वाला नंदी सब सहन करता है, सब सामर्थ्य रखते हुए भी परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा आन बान के लिए सब कुछ करना। पति नहीं, हम लोग भी करते हैं ना, बेटी की शादी कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत पैकेज वाला कितना है, पैसा वाला कितना है। अभी आपने देखा ना कि एक परिवार को देखा कि राजनीति में वो बड़े हैं तो उनसे कर दिया, क्या परिणाम निकालता है आप देखते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में वही देखा जाता था।
लेकिन कहिएगा कि साहब उन लोगों का तो उनके माता पिता विरोध में थे, लेकिन स्वीकार उन लोगों ने किया, उसके सामर्थ्य को समझा। भगवान शंकर ने अपने महत्व को रेखांकित किया, साबित किया अपने सास के सामने। जिस रूप में थे उसी रूप में स्वीकार उन्होंने किया। उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। परिवार पेशेंस की चीज है, वो आपको बहुत पेशेंस भी सिखाता है। हिंसा तभी रुकेगी, महिलाओं के प्रति तभी अपराध रुकेगा, जबकि महिलाओं के सम्मान को समझने के लिए हिंदुस्तान में परिवार की जो अवधारणा है, पार्वती के रूप में जो सम्मान है, उनकी जो विशिष्टता है, भगवान शंकर में जो कल्याणकारी भावना है। और ठीक है, शादी ब्याह हो गया, गणेश भी अपने जगह है, कार्तिकेय भी अपनी जगह है, पुत्री भी उनकी अपनी जगह है, अपनी जगह वो भी है। सब अपना काम कर रहे हैं, जिसको जो दायित्व मिला हुआ है, जिसमें जिसको है वो मिला हुआ है। सब एक दूसरे से मिलते हैं, जब कभी कोई बात होती है तो मिलते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि कृषि प्रधान देश था तो सब साथ थे, सब अलग अलग हो भी गए तो क्या हुआ। और ये खत्म नहीं हुई है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगी हमारी सनातनी परिवार की अवधारणा, हम नहीं होंगे। हिंदुस्तान में कोशिश हो रही है, ये होता नहीं है। अमेरिका, बहुत सारी फिल्में जो बनी है, भूतनाथ बनी है, इसी को रेखांकित करती है। नहीं, जमीन से जुड़े रहना। मिथिलांचल के लोगों को मैं कभी कभी कहता हूं कि भैया तुम लोग भी बंगालियों की तरह बाड़ी जाबो करते हो, बड़ा अच्छा है। अभी आप देख रहे हैं ना, होली का समय है, टिकट नहीं मिलेगी। कहां नहीं, बिहार जाने वाले लोग, यूपी जाने वाले लोग वो जाएंगे। ये नहीं देखते हैं कि 50,000 का टिकट है कि 1 लाख का टिकट है, सब साथ होंगे, खुशी साथ मनाएंगे, दुख में साथ आएंगे। अलग अलग हैं तो क्या हुआ, वो जो तार जुड़ा हुआ है ना परिवार का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। डीएवी कॉलेज सिवान में एक प्यून था, कहने को तो प्यून था, लेकिन सब लोगों का बड़ा प्रिय था और सब लोगों के बाल बच्चों की चिंता करता था। इतना भावुक आलेख लिखा था मेरे फादर इन, वहां पर प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के। चंद्रकांत जी हमारे एक प्यून थे, उनको कैंसर हो गया तो मैं हर सप्ताह 2 घंटा 1 घंटा बैठता था। भावुक हो जाता था वो व्यक्ति, उसका परिवार, उसका बच्चा है, अभी उसकी नौकरी हो गई। लोगों को समझ में नहीं आता था क्या रिश्ता है। अभी मेरे विभाग में विकास है, सुनील है, प्रताप जी हैं, ये सब मेरे सहयोगी हैं। काम अपना अलग अलग करते हैं, लेकिन वो हैं तो विभाग चल रहा है, व्यवस्थित है, निश्चिंत है, आश्वस्त है। उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। ये हिंदुस्तान की रवायत है, ये भगवान शिव का जो परिवार है उससे सीखने को मिलता है। दूसरे जगह नहीं मिलेगा। लेबर एलोन इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करके संघर्ष करते रहो, लेकिन लेबर को जो महत्व है केवल पैसे से नहीं, उसके सम्मान की भी बात है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आप प्यार दो, प्यार मिलेगा। 2 बजे रात की बात हो या 1 बजे रात की बात हो या कोई भी बात हो, प्रताप भाई को कहते हैं कि सर भाई कहते हैं, दूसरे को जाके बोलते हैं कि सर हमको भाई कहते हैं। भाई हो, हम नहीं कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है। हम सब उसी से जन्मे हैं, वेदांती हम हैं। हम सबका वही रिश्ता है एक दूसरे के साथ। काम अलग अलग करते हैं, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन भाई है। स्वामी विवेकानंद उसी को रेखांकित करते हैं, उसी अवधारणा को रेखांकित करते हैं। तो हम लोग बहुत गौरवशाली हैं। केवल इसलिए मैंने इस विषय को नहीं चुना। मैंने इस विषय को इसलिए चुना कि राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी मैं रहा, समाज शास्त्र का मैं विद्यार्थी रहा। मैं सोचते रहा कि कोई ऐसी तो चीज है जो मूल में है। और मैं ही केवल नहीं कह रहा, यूनेस्को के प्रियम्बुल को देखिए तो कहते हैं कि जितना भी युद्ध होता है, सबकी जो प्राथमिक स्थली होती है वही मस्तिष्क होता है। और इसका निर्माण जो होता है, इनकलकेट कहते हैं, हैबिट्स आर इनकलकेटेड एट द अर्ली चाइल्डहुड। मेरी दादी गुड़ और चीनी लेकर के घर के किनारे किनारे डालते रहती थी शनिवार के रोज। मैं क्या करती है तुम, हमको तो बहुत छोटे थे, उसका खूट पकड़ते थे, साड़ी का कोना खींचते थे, उसको बोलती थी कि नहीं ये सब ले जाएगा, चीनी गुड़ मिला के देते हैं, ढो के ले जाएगा, उसका काम चलेगा 5-7 दिन तक। हाँ, तुम क्यों उसको देती हो? तो बोली कि हम नहीं देंगे तो इसको दुकानदार थोड़े देगा। तो मैं, तुमको इससे मतलब? बोला कि नहीं, तुमको जो बनाया, हमको जो बनाया, वही उसको भी बनाया, इसलिए हमारा दायित्व है उसका पालन पोषण करने का। उस समय बात समझ में नहीं आती थी,
पेड़ पौधे टूट जाए तो आदमी को लगता था कि साहब गड़बड़ हो गया, पेड़ कटवा दो। हमारे यहाँ डरवा दिया गया, पेड़ कटवाओगे, फला हुआ फलदार पेड़ कटवाओगे तो घर में किसी का डेथ हो जाएगा। घना बगीचा हो जाता था। आज कहते हैं पेड़ मत कटवाओ, पर्यावरण की समस्या है। चंदन जी भी, सोनी जी भी, पवन जी भी, सब लोग, हम क्या कहें, हमने पहले कहा कि बोलते समय हम कोई कागज पत्र लेकर बैठते नहीं, अपनी जो बात होती है सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो मेरा केवल इतना कहना है कि हमारे यहाँ जो चीजें थी उसको रेखांकित किया गया अपने आचरण के माध्यम से। और मेरा मानना है कि अगर परिवार की संस्था केवल सुधर जाए, वो उस सनातनी अवधारणा को माने जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की है, जिसको बेहतर ढंग से रेखांकित करने का सामर्थ्य अगर किसी एक उदाहरण में है तो लॉर्ड शिवा के उदाहरण से आप उसको देख सकते हैं। जो सम्मान, जो आदर, जो प्रेम एक दूसरे के प्रति है, और कुल मिलाकर के उसका उपयोग सृष्टि के लिए करना। साउथ में बहुत तबाही थी तो अपने पुत्र को भेज देना। हमारा प्रिय है, कलेजे से साट करके नहीं रखना। हम अपनी संतानों को विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, विश्व में जितने टेक्नोलॉजी है, उसके लिए भेज देना, उसके लिए तैयार करना। ये हमारी रवायत रही है। राष्ट्र को जरूरत पड़ी, आज कहते हैं ना, छतरानियां कहती हैं कि इसी दिन के लिए जन्म दिया है, टीका करती है, कहती है कि जाओ। इसीलिए हिंदुस्तान, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के आर्मी का जो मोराल है दुनिया में सबसे ज्यादा इसलिए है कि हमारी माताओं ने हमको तैयार किया, हमारी बहनों ने हमको तैयार किया। तो रवायत आई है। भयंकर संघर्ष करने की, शिव ने भी संघर्ष किया है गलत चीज के विपरीत, गलत आधिपत्य के विपरीत, और हम भी करते हैं, हमारे सैनिक भी करते हैं। कहती है माताएं कि जाओ, इसी दिन के लिए तुमको जन्म दिया था। इसीलिए पीठ दिखा करके हिंदुस्तान का सैनिक नहीं आता है। एक अभिनंदन गिरता है तो ऐसे मुंह टेढ़ा करता है और सीधे उठ करके चला आता है। 95-97 हजार सैनिक सरेंडर करते हैं। इसी मुल्क से बना हुआ एक मुल्क है। इसी मुल्क को काट करके, ये अपवित्र धरती उनके लिए थी, पाक धरती बनाया उन लोगों ने। देख रहे हैं ना, खाने को लाले पड़ रहे हैं। और 1 करोड़ के आसपास सैनिकों ने सरेंडर किया था, 1 लाख के आसपास। और हमारे यहाँ पीठ दिखा करके आना नहीं है। माताएं स्वीकार नहीं करेंगी, बहनें राखी नहीं बांधेंगी, पत्नी मुंह मोड़ लेगी। ये रवायत हमारी रही है। परिवार के लिए, समाज के लिए आन बान से जीने की रवायत रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि शिव जब उतरते हैं संघर्ष में तो गलत करने वाले जो उनसे निकला हुआ पुत्र है उसकी भी उसको भी खेत पहुंचाते हैं। उस शक्ति का निर्माण होता है। तो कहने को तो बहुत है, लेकिन बहुत देर से आप लोग जुड़े हुए हैं और हमारे मित्रों ने कहा भी कि भाई 1 घंटा से ज्यादा तुम बोलना मत। हमने कहा कि बात तो सही है, बहुत लोगों के पास नेट का भी प्रॉब्लम होगा, वैसे भी है। तो केवल एक पहलू पर मैंने बात की। अब तो वैसे सेवा से निवृत्त आदमी हम हैं, तो इसलिए मेरे पास समय है सोचने का भी, विचार करने का भी, और बहुत सारे पहलू पर मैंने विचार कर रखा है। कंसीडर मेरा ओपिनियन है। मेरे ये जो यात्रा मेरी रही छात्र जीवन से लेकर के आचार्य के जीवन तक, दायित्व तक, उसमें मैंने जो महसूस किया है, हम उसी के साथ आपके साथ रहेंगे। क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि परिवार के महत्व को अरस्तु ने समझा, और उसने भी कहा स्त्री, पुरुष और बच्चे, और स्त्री को उसने भी कहा कि वो दासी नहीं है, वो सहकर्मी है। हाँ ठीक है, हायरार्की में वो सेकेंड लेयर पर है। तो हमारे यहाँ भी कहा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहा गया हायरार्की में कोई टॉप पर होगा, लेकिन हमारे यहाँ मातृसत्ता भी रही है, पितृसत्तात्मक परिवार भी रहे हैं। इस बात को रेखांकित करते हुए कोई जरूरी नहीं है कि पितृसत्तात्मक हो सत्ता एक के पास होगी। तो उसने भी उसको माना, मित्रवत उसके साथ व्यवहार करना। और अगर हम लोग कहते हैं ना, पहली गुरु हमारी माँ है, हमको केवल जन्म नहीं देती है, दुनिया के सबसे बड़े दर्द को सहती है। तो इसलिए नारी कितनी आदरणीय है, इसको समझाने का अगर दायित्व परिवार ने पूरा नहीं किया, तो उस परिवार से निकले हुए बच्चे जो महिलाओं के प्रति करते हैं, उसमें उनका दोष तो है ही, उस परिवार का भी दोष है जिसने उसकी परवरिश, उसकी तरबियत ठीक से नहीं की। इसीलिए जब देश का नेता कहता है कि बच्चों को, बेटी को समझाने से पहले बेटा को समझाने की जरूरत है,
क्योंकि स्त्री पुरुष से सृष्टि जो है सो कवायद आगे बढ़ती है। परिवार में इसको रेखांकित करने के लिए हमको लगा कि नहीं, हमारी जो सनातनी अवधारणा है, जैसे दुनिया को अंत में मानना पड़ता है, जो सनातनी है मतलब इसका अंत नहीं होता है। बहुत कुछ करके देख लिया हम लोगों ने, अंत में पूरी दुनिया ने योग को माना, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। स्त्री पुरुष का रिलेशन बहुत पवित्र होता है, एक के साथ ही ज्यादा। हिंदुस्तान में बहुत सारे उदाहरण मैंने इससे आपको कहा, लेकिन आदर्श भगवान शंकर ही है। एक के साथ होना, उसके साथ विश्वास के साथ होना, उसमें विश्वास रखना और अर्धनारीश्वर के रूप में उसको स्वीकार करना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, संस्कार देना, उसको तैयार करना, उसके साथ जो काम करने वाले जो लोग हैं, सेवक जो हैं, उनका उतना ही ख्याल रखना, अपने बेटे बेटियों से कम नहीं रखना, वो भी आपसे उतना ही प्यार करेगा। ये समझ में पाश्चात्य को नहीं आएगी, उसको तो शोषण करने की प्रवृत्ति रही है, उसको तो केवल चंद सिक्कों के आधार पर उनको तौलने की रवायत रही है। बोनस दे करके वो चाहते हैं कि उसको प्रसन्न रखना, लेकिन एक काम करने वाले साथ कम करने वाले का बोनस क्या होता है वो एक कुशल प्रशासक ही समझ सकता है। तो परिवार में एक कुशल प्रशासक भी होना, सत्यम शिवम सुंदरम के भाव से परिवार की संस्था को सजाना संवारना, तो मेरे मन में आया कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ अगर समाधान हो सकता है इसके माध्यम से, लोग अगर इससे सहमत होंगे कि हाँ, परिवार की संस्था को ही ठीक से, जिस भाव से सनातनी परिवार चला है, उसको अगर पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाए, तो ये जो झंझट है महिलाओं पर नियंत्रण करने का, एक से कब्र में पैर पड़ा हुआ है, फिर भी आगे परिवार तो नहीं बनाते हैं, लेकिन परिवार का नाम तो हो जाता है, क्योंकि परिवार की परिभाषा में तो आ जाता है, चाहे उसका शादी से संबंध हो, एडॉप्शन से संबंध हो, तो परिवार की वैसी अवधारणा कितनी बड़ी अशांति और तबाही लाती है दुनिया में, वो उसका उदाहरण, उसका नज़ीर आपके सामने है। आप सब लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की। भाई विनोद चौधरी जी भी हैं और अविनाश जी भी हैं, तमाम लोग जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा दूर से हम बैठे हुए हैं। जेपी यादव सर हमारे सीनियर हैं, आप भी हैं, सुधीर जी भी हैं, तमाम लोग, हम सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमने जो बात कही है उसको आप तस्दीक करेंगे। उसमें कोई डिस्प्यूट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जाएंगे हमारे फेसबुक पर, आप लिखेंगे। और मेरी आदत रहती है, क्योंकि मैं मानता हूँ, हृदय से मैं मानता हूँ, और मानने की वजह है कि उसकी श्रेष्ठता हमको सबको पता है। बादे बादे जाते तत्वबोधः, जो विचार विमर्श से जो चीज़ें निकल करके आती हैं वही सच होती है, और हम ही नहीं मानते हैं, मानने वाले जो देश रहे हैं उनकी संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे ग्रीक की संस्कृति है, पूरी की पूरी डायलेक्टिक्स में ही रचना प्लेटो की भी है, उस विधा को मानने वाला हीगेल भी है, डायलेक्टिक्स की बात करता है। उसके ठीक विपरीत विचार रखने वाला मार्क्स भी है, वो भी डायलेक्टिक्स की बात करता है। तो हमारा ये मानना है कि हमारी जो संस्कृति है वो दोनों में विश्वास करती है, आइडियाज दी अल्टीमेट रियलिटी को भी नहीं नकारती है, और एग्जिस्टेंस जो हमारा है, इकोनॉमिक जो हमारा कंडीशन है, उसको भी नहीं नकारती है। लेकिन मूल रूप से चिंतन बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, दर्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मार्क्स जो है, जो उसके विरोध में आइडियाज के खड़ा है, वो आइडियाज अपनी नहीं देता। तो मेरे मन में जो बात बहुत दिनों से चल रही थी कि साहब हम इस पर बात करें, एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते, कि साहब किस तरह से परिवार की संस्था का योगदान है सृष्टि की रचना कवायद को सुव्यवस्थित रखने में, और उसका उदाहरण जो दुर्लभ उदाहरण है, और सौभाग्य से उस धरती से है जो हमारी मातृभूमि है, भारत भूमि है। तो उस भूमि को भी नमन करते हैं, उस श्रेष्ठ परंपरा को भी नमन करते हैं, और साथ ही आप तमाम लोगों का हम अभिनंदन भी करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं, हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते रहे हैं, और एक आचार्य के नाते, एक छात्र के नाते हम जो महसूस करते हैं, हमारे जो ओपिनियंस हैं तथ्य आधारित, हम आपके साथ भविष्य में भी शेयर करने का दुस्साहस आपके समर्थन के बदौलत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।
बाबू बाबू